ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश पानी में। दर्शकों, अभी तक तो बाहर जितने भी राजस्थान में जो जिले हैं उनकी बात की थी। चलिए अब जयपुर में लोकेशन रिपोर्ट दिखाएंगे आप सभी को और लेकर चलेंगे अलग अलग इलाकों में और जानेंगे क्या स्थिति है पानी की। अभी के लिए मैं आ चुका हूँ आमेर में और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे जो कुछ स्थानीय निवासी हैं आमेर में, उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर पानी की। चलिए आइए चलते हैं उनसे जानते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम नंद किशोर शर्मा जी। नंद किशोर जी, पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पानी सुचारू रूप से पर्याप्त मात्रा में मिलता है, आता है? नहीं, पानी की तो दिक्कत है सबसे बड़ी। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, दिन में जितना पानी चाहिए होता है एक दिन के लिए, एक दिन की जीविका के लिए, उतना पानी मिल रहा है आपको? अगर रोजाना खोलें तो उतना पानी मिल जाता है। पिछले 5 साल में तो पहले तो पानी हमें दोनों टाइम मिल जाता था, अब तो एक ही टाइम पानी मिलता है, वो भी लिमिटेड। चलिए शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 5 साल में अब में तो बहुत हो गया, बहुत कम आने लग गया पानी। पहले तो कहीं दोनों टाइम भी आता था, लोगों के प्रेशर भी आता था। आजकल कभी तो खोलते हैं, कभी नहीं खोलते हैं, कभी कहते हैं मोटर खराब है, कभी पंप खराब है। अच्छा सर, आपसे जानना चाहूँगा क्या कारण है, किस कारण से पानी का जल स्तर इतना नीचा हुआ है, पानी कम आने लगा है? पानी का मेन कारण तो ये है कि ये जो गवर्नमेंट ने जो ये रोडें बनाई है, जो फुटपाथ किया है, तो इससे बरसात का पानी बह के तो गया दूर नीचे, रिचार्ज हो रहा नहीं है। इस कारण से मेघ जो बरसात तो कम हो रही है वो तो है ही कारण, परंतु जो रिचार्ज नहीं हो रहा है उससे भी पानी का जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। जल ही जीवन है और वाटर हार्वेस्टिंग करना हमारा कर्तव्य है। और बिल्डिंगों में वाटर हार्वेस्टिंग का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ इमली फाटक के सामने। एक ये जो सोसाइटी बनी है सोसाइटी में, तो चलिए यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं जो सोसाइटी की देखरेख करते हैं इनसे। सर नमस्कार, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। जितेंद्र गुप्ता। सर आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है सबसे पहले तो? हाँ जी है। हाँ। तो सर कैसे लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, इस बारे में जानना चाहूँगा। तो बिल्डिंग जब स्टार्ट होती है उसी टाइम पे बोरिंग करा का बोर होता है काफ़ी गहरा। अच्छा। होल करा के काफ़ी पाइप वाइप जाते हैं नीचे। अच्छा, तो सर आप मुझे बताएंगे कि कौन से पाइप आ रहे हैं छतों से सीधा नीचे? छतों से सीधे आ रहे हैं और ये जा रहे हैं। अच्छा। इसमें एक लाइन जा रही है आपकी सीवरेज की है, एक रेन वाटर की और एक वेस्ट पाइप की है। तो ये किनारे किनारे जा रही है, इधर से आ रही है सामने से। तो ये पानी आ रहा है आपको, देखो ये लाइन जा रही है सामने से आ रही है जी। वो वहाँ से कोई छत पे से बरसात का पानी आएगा तो यहाँ गिरेगा, यहाँ से टैंक में जाएगा, टैंक में स्टोर होगा, उससे ओवरफ्लो होने के बाद में फिर वाटर हार्वेस्टिंग टैंक में जाता है। तो धीरे धीरे करके वो ज़मीन में रिसता रहता है पानी। अच्छा, तो सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपने ये तो बता दिया कि ज़मीन के अंदर रिसता है ये पानी, लेकिन ये पानी क्या इसमें के साथ जो कचरा भी आता है ऊपर छत से वो भी जाता है? वो तो ऊपर ही रह जाता है सारा। अच्छा, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? कचरा ऊपर की सफाई होती है, तो कचरा तो अभी क्या 1-2 दिन से साफ खुली हुई थी। अभी तो काम चल रहा है ना बिल्डिंग का, इसलिए वो चला गया था। अच्छा, ये देखो ये जा रहा। अच्छा, उसके बाद में फिर ये जाके ओवरफ्लो होता है, फिर उसका पानी फिर उसमें जाता है वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर। अच्छा सर, आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि क्या जितनी भी जो बिल्डिंगें होती हैं सब में लगाना अनिवार्य? सभी में आजकल तो ये गवर्नमेंट का नियम बना रखा है, सब में जरूरी है आजकल ये बनाना। तो दर्शकों देखा आपने, यहाँ तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पाया गया है। चलिए अभी के लिए कुछ और जगह चलेंगे, कुछ और जगह जयपुर में, और देखेंगे कि वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मिलता है और या फिर नहीं। दोस्तों, जल ही जीवन है और जल ही कल है। उसी को यथार्थ में सिद्ध करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने लगाना अनिवार्य किया है। जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है या जितने भी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं उन सभी में। उसी के लिए मैं जांच पड़ताल करने आ गया हूँ एक और बिल्डिंग में। सी स्कीम में आप सभी को बता दूं कि मेरे साथ इस बिल्डिंग के सोसाइटी के केयरटेकर हैं। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। ब्रजेश पुरू। सर आपसे जानना चाहूँगा, क्या इस बिल्डिंग में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है? बिल्कुल सर, लगा हुआ है। लगा हुआ है, तो मैं चाहूँगा आप दिखाएं मुझे और हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन सभी को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहाँ पे लगा हुआ है। आपको बताता हूँ किस आइए। तरीके से काम करता है। बेसिकली अपन क्या करते हैं, सबसे पहले रेन वाटर जो भी है, हाँ। बारिश का पानी जो भी है, हाँ। उसको स्टोर करने के लिए अपन बेसिकली क्या करते हैं कि चेम्बर्स बनाए जाते हैं डिफरेंट तरीके के। ठीक है, तो बेसिकली होता है क्या है, जब बारिश आती है तो उस बारिश के पानी को हम छतों और बालकनियों के थ्रू या फिर सरफेस ग्राउंड जो होता है उसके थ्रू उस पानी को, इकट्ठे पानी को अपन चैनल्स के थ्रू या चेम्बर्स के थ्रू एक डिसल्टिंग चेंबर में लाते हैं। ये आपको दिखाऊंगा, वो डिसल्टिंग चेंबर है। ठीक है, कहाँ है ये डिसल्टिंग चेंबर हो गया। डिसल्टिंग चेंबर का क्या काम होता है? बेसिकली डिसल्टिंग चेंबर का काम क्या होता है, क्योंकि बारिश के पानी के साथ में क्या होता है, मिट्टी भी आती है, थोड़ा वेस्ट मटेरियल भी आ जाता है, तो उसको फिल्टर करता है वो। अच्छा, बेसिकली होता है क्या, डिसल्टिंग क्या हो गया, जो सैंड या डस्ट मटेरियल जो भी हो गया उसको नीचे उठा देगा और जो साफ पानी है उसको वो नेक्स्ट चेंबर जो अपना मेन बोर्ड चेंबर होता है उसके अंदर ले जाता है। उसके अंदर अपन बेसिकली क्या करते हैं,
कि ये आपका बेसिकली ये आपका डिसल्टिंग चैम्बर है, ये जो जिसकी आप बात कर रहे थे ये। बिल्कुल सर, ये डिसल्टिंग चैम्बर हो गया। इसको अपन बनाते हैं एज पर डिज़ाइन। जो हमारे एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स जो इंजीनियर्स होते हैं वो हमें डिटेल देते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अच्छा, जैसा कि अभी आप बता रहे थे इसमें गंदगी स्टोर होती है, गंदगी यहाँ पर रह जाती है, ऊपर से मिट्टी कंकड़ पत्थर जो भी कुछ आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें अंदर रह जाता है और वो ऊपर से वो तो नीचे बैठ जाएगा और साफ़ पानी जो नेक्स्ट चैम्बर में अपने जाता है, जो मेन चैम्बर होता है जिसमें अपना पानी अंदर जाकर अंदर पेनिट्रेट होता है। अच्छा, तब ये डिसल्टिंग चैम्बर इतना गंदा सा है। चलिए अभी के लिए आगे दूसरा जो चैम्बर आप बता रहे हैं उसकी बात करते हैं। चलिए आगे, ये कौन सा चैम्बर है और क्या कार्य करता है ये वाटर हार्वेस्टिंग में? सर ये मेन चेम्बर हो गया, मेन बोर हो गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से, मतलब ये जो है मेन काम कर रहा है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक 8 इंच डाया मैक्सिमम, ठीक है, उससे बड़ा एज पर डिज़ाइन होता है, वो एक बोर कराया जाता है जो अप टू द 200 या 300 फीट जो एज पर डिज़ाइन होता है वो अपन बोर करते हैं, एक पाइप डालते हैं, केसिंग पाइप होता है, ठीक है। पानी डिसल्टिंग चैम्बर से इसमें आता है और इससे थोड़ा और फिल्टर हो गया, क्योंकि इस पर अपन क्या कुछ ग्रिट वगैरह और फाइन सैंड और कोट सैंड डाला जाता है, ठीक है, जो पानी फिल्टर होकर इसके अंदर पेनिट्रेट होगा और उस पाइप के थ्रू जो अपना अंडरग्राउंड लेवल है वहाँ तक पहुँच पाए। यहाँ पर तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है और अच्छी तरह से सुचारू भी है और अच्छी तरह से काम भी कर रहा है। दर्शकों, भूवैज्ञानिकों का दावा है कि इसी तरह अगर हम जल का उपयोग करते रहे तो एक दिन हमें बूंद बूंद जल के लिए तरसना होगा। जरूरत है तो जल को संरक्षित करने की, उसके लिए काम करने की। चलिए सीधा भी के लिए आपको लिए चलते हैं जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी के पास और जानते हैं उनसे कि सरकार क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है जल को संरक्षित करने के। जो राजस्थान में 243 ब्लॉक्स हैं जहां पर हम लोग अपना वाटर टेस्टिंग होती है और कितना पानी का जल स्तर नीचे गया है उसकी जब हम सर्वे कराते हैं तो आज से 10 साल पहले लगभग 125 ब्लॉक हमारे सेफ थे और यानी 50% सेफ था राजस्थान। और आज अगर मैं देखती हूँ तो 243 में से केवल 25 ही ब्लॉक्स हमारे सेफ हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जल स्तर हमारा नीचे गिरा है। इसीलिए ये कहा गया है कि हम सब लोग पानी के महत्व को जानें। जहाँ पर नल आने शुरू हो जाते हैं, जब स्कीम्स बनती है और सरफेस वाटर से हम लोग जोड़ देते हैं और वो स्कीम का पानी जब आना शुरू हो जाता है तो मैं बहुत सी बार देखती हूँ कि वो पानी जब आता है तो हमारी लापरवाही भी शुरू हो जाती है। हम 2 रुपये का वॉशर जो मिलता है वो वॉशर नहीं लगाते हैं, वो पानी टप टप गिरता रहता है नलों में से। हम लोगों ने कभी केयर नहीं किया कि पानी कितना कीमती है और ये पानी ऐसे ही बह रहा है। हम लोग चाहते हुए नहीं चाहते हुए रोज़ हमारे आंगन धो रहे हैं, हम लोग पानी को वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पानी बह रहा है। तो ये सारी स्थिति होती है। तो जहाँ पानी नहीं है वो उनकी स्थिति देखिए कि आज भी महिलाएं 1-1 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेकर आ रही है और दूसरी तरफ ऐसे भी महिलाएं हैं जो अपने घरों में पानी का कैरी नहीं कर रही है। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं, इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है। कम से कम मैं ये कहूँगी कि ये पानी के महत्व को हम जानें। मतलब ओनली 500 mm बारिश हमारे यहाँ राजस्थान में होती है और इतने कम बारिश के अंदर हम लोगों को उस पानी को कितना संजोए रख सकते हैं उसको करने की ज़रूरत है। कैसे हम लोगों ने जितने भी सरकारी हमारे ऑफिसेज हैं उन सब के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और हमारा डिपार्टमेंट जो PhD डिपार्टमेंट है उन्होंने अब ये आदेश निकाला है कि जितने भी हमारे हैंडपम्प्स हैं उन हैंडपम्प्स के अंदर जो पानी औरतें भरती है मटके में और उसके बाद में जो पानी बहता है उस पानी को वहीं पर एक सॉकपिट बना के वो पानी जो है उसको वहीं पर धरती में चला जाता है, समाहित हो जाता है, ताकि वो वापस से वो हैंडपम्प को रिचार्ज होता रहे। इसलिए पानी को बचाना सीखें, पानी को संजोना सीखें, पानी को धरती में समाहित करना सीखें और जल है तो कल है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। दर्शकों, ये दोहा पुराना जरूर है लेकिन आज की इस स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि अगर हमने जल संरक्षण नहीं किया तो स्थिति और भी भयानक होती जाएगी। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, पर जाते जाते एक संदेश जरूर देना चाहूंगा आप सभी को कि कल की सोचिए, जल की सोचिए। नमस्कार।